अनेक बजट प्रस्ताव रखे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में ग्राम सभा की वर्ष में कुल 3 बैठकें अनिवार्य हैं और इनके कुल 10 प्रमुख कार्य निर्धारित हैं, जैसे ग्राम पंचायत के वार्षिक विवरण की समीक्षा, योजनाओं के स्थान चयन, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जांच। मेरा प्रस्ताव है कि वर्ष 2026-27 से ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में 6 नए कार्यों पर चर्चा अनिवार्य की जाएगी। यह नए कार्य हैं: गांव में पेयजल आपूर्ति, दूषित जल प्रबंधन, अमृत सरोवरों के कार्य तथा जल जमाव रुकावट संबंधी समस्याएं, गांव में नशे की लत की समीक्षा, सभी सामाजिक पेंशनों के लाभार्थियों का सत्यापन, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन का निरीक्षण तथा सभी सरकारी भवनों के रख रखाव की समीक्षा और ई ग्राम स्वराज पर सभी विकास कार्यों का निरीक्षण करना। मेरा सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन है कि आप जहां तक संभव हो अपने विधानसभा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की बैठकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यदि आपको लगे कि कोई और काम भी ग्राम सभा की बैठकों के एजेंडा में शामिल किए जा सकते हैं तो मुझे जरूर बताएं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के मंत्र से प्रेरित होकर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने स्वरोजगार और समग्र विकास पैदा करने में सहकारिता क्षेत्र की अपार क्षमता को मजबूत करने के लिए देश भर में 57 पहल शुरू की गई हैं। आज हमारी 804 पैक्स में से केवल 33 पैक्स ही लाभ में हैं। सभी पैक्स के कंप्यूटरीकरण के कार्य प्रगति पर हैं। कॉमन सर्विस सेंटर, पीएम किसान समृद्धि केंद्र, जन औषधि केंद्र, एलपीजी एवं पेट्रोल पंप तथा कृषि विपणन एवं भंडारण जैसी गतिविधियां अब कई पैक्स द्वारा प्रारंभ की गई हैं। इन पहलों के माध्यम से पैक्स पेट्रोल पंप सहित विविध नवीन व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़कर बहुउद्देशीय, आर्थिक रूप से सशक्त, लाभकारी एवं रोजगार सृजन करने वाली संस्थाओं के रूप में उभर रही हैं। मैंने वर्ष 2026-27 में कम से कम 300 घाटे में चल रही पैक्स को लाभ में लाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में राज्य में 9000 से अधिक श्रम एवं निर्माण सहकार समितियां कार्य कर रही हैं। पिछले वर्ष लगभग 1000 करोड़ के सरकारी निर्माण कार्य इन समितियों को आवंटित किए गए। लगभग 6000 समितियां बिल्कुल निष्क्रिय हैं। इच्छुक शिक्षित युवाओं को इनसे जोड़ने के लिए आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं में सेमिनार एवं वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 2026-27 में इन समितियों के लिए लगभग 4000 करोड़ के सरकारी कार्य आवंटित करने का मेरा प्रस्ताव है। मेरा विश्वास है माननीय अध्यक्ष जी कि इन 3 प्रस्तावों से इन संस्थाओं में नया रक्त संचार होगा और हरियाणा के हजारों नए युवाओं की ऊर्जा का सहयोग हमें मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, गत माह हरियाणा एआई मिशन के अंतर्गत राज्य में एक अत्याधुनिक एआई सैंड बॉक्स बनाया गया है, जो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और एवं पर्यावरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ऐसे उपयोग मामलों की पहचान और सत्यापन में जुट गया है, जिनमें एआई के प्रयोग से विभागीय सेवाओं में दक्षता लाई जा सकती है। मई 2026 में एक इनोवेशन चैलेंज का आयोजन कर सर्वोत्तम एआई टीमों का चयन किया जाएगा। 1 नवंबर 2026 से सफल मॉडलों को संबंधित विभागों में लागू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा 5वां प्रस्ताव वर्ष 2026-27 में हरियाणा प्रदेश के सभी विभागों के सरकारी भवनों, स्वायत्ता शैक्षणिक संस्थाओं तथा सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित करने का है। यह पहल सरकारी व्यय में उल्लेखनीय कमी लाने के साथ साथ राज्य को विकेंद्रीकृत एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा मॉडल की दिशा में अग्रसर करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पिछले बजट की घोषणा के अनुसार निवेशकों को आकर्षित करने हेतु नई मेक इन हरियाणा नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। वर्ष 2026-27 से
लागू की जाने वाली इस नीति के 3 उल्लेखनीय प्रस्ताव ये हैं। दशकों से चली आ रही A, B, C और D ब्लॉक आधारित लोकेशन वर्गीकरण व्यवस्था को समाप्त कर एक नई व्यवस्था लागू करके सभी ब्लॉकों में औद्योगिक निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये में नए औद्योगिक निवेश पर कैपिटल सब्सिडी HKRN पर पंजीकृत युवाओं में से औद्योगिक इकाइयों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती करने और औद्योगिक इकाइयों द्वारा R&D करने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे। गैर स्थानीय युवाओं को उद्योगों में नौकरी पर लगाने के लिए वर्तमान में दी जा रही प्रति कर्मचारी 48,000 की एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी बढ़ाकर को 1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के उद्योग विभाग द्वारा सोनीपत, हिसार, अंबाला शहर, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, बरवाला एवं पानीपत में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए थे। कालांतर में इन्हें हरियाणा उद्योग विभाग और तत्पश्चात HSIIDC को स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान में ये क्षेत्र नगर निगमों की सीमाओं के बीच आ चुके हैं। यहाँ के उद्योगपति अक्सर कहते हैं कि इनकी स्थिति बदहाल हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इन सभी क्षेत्रों की तकदीर बदलकर दिखाने का संकल्प लिया है। इन क्षेत्रों में और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वर्ष 2026-27 में सक्षम नाम से 500 करोड़ की प्रारंभिक राशि से एक विशेष फंड की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी के मूल दरों का पुनर्निरीक्षण एवं व्यापक संशोधन करने की मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुपालन में गठित की गई एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा 11,257 प्रति माह से बढ़ा करके 15,200 प्रति माह करने की सिफारिश की है। इस पर शीघ्र ही निर्णय लेकर के 2026-27 में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संकल्प पत्र में प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक परीक्षा केंद्र की स्थापना का वायदा भी था। इस दिशा में एक ठोस कदम के रूप में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। प्रथम आदर्श परीक्षा केंद्र की स्थापना 25 दिसंबर 2026 तक कुरुक्षेत्र में की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, यमुना नदी हरियाणा की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। हरियाणा में यमुना की कुल 313 किलोमीटर लंबाई में जल प्रदूषण को समाप्त करने के लक्ष्य से मैं अपनी अध्यक्षता में एक नया मिशन प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता हूं, इसके अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट क्षमता में वृद्धि, अनियंत्रित अपशिष्ट प्रवाह पर पूर्ण रोक, औद्योगिक इकाइयों की रियल टाइम मॉनिटरिंग, नदी तटों का संरक्षण, हरित पट्टी विकास तथा भूजल पुनर्भरण के साथ एक समन्वित कार्य योजना बनाकर यमुना में गिरने वाले सभी नालों के जल का वैज्ञानिक उपचार वर्ष 2026-27 में ही सुनिश्चित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप हरियाणा को अधिक स्वच्छ, हरित और जलवायु सक्षम राज्य बनाने की दिशा में 100 करोड़ रुपए के सीड प्रावधान के साथ हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। यह प्रदेश में शून्य उत्सर्जन वाहनों, नवीकरणीय जलवायु ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, शहरी हरितकरण, जलवायु अनुकूल कृषि तथा प्रकृति आधारित समाधानों में निवेश को गति देगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 19 दिसंबर 2025 को हांसी को हरियाणा के 23वें जिले के रूप में गठित किया था। यहाँ मिनी सचिवालय, आधुनिक पुलिस लाइन, 200 बेड अस्पताल इत्यादि का निर्माण कार्य तथा सभी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती वर्ष 2026-27 की
शुरुआत में ही सुनिश्चित करके वर्ष 2027-28 की समाप्ति से पहले हांसी को एक अति आधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, बजट प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण से पहले अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा के बारे में सदन को अवगत कराने की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि योजना विभाग की 29 जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था की अनुमानित दर 9.5% है। वर्ष 2014-15 में अखिल भारतीय जीडीपी में हमारे राज्य का हिस्सा 3.5% था। वर्ष 2025-26 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय जीडीपी में हरियाणा का हिस्सा बढ़कर के 3.8% रहने का अनुमान है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ी है। वर्ष 2014-15 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 थी। योजना विभाग की उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 में हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 3,95,618 है। इस प्रकार पिछले 11 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2.7 गुणा की वृद्धि से हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अब वर्ष 2026-27 के हरियाणा बजट प्रस्तुतिकरण के ठीक पहले हृदय की गहराइयों से इस महान सदन के सभी सदस्यों का आभार भी प्रकट करना चाहूंगा। आप सभी ने 27 जनवरी को रेड बिशप पंचकुला में इस बजट के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए थे। मैंने सभी सुझाव बड़े ध्यान से सुने थे। मैं आशा करता हूं कि आप भी पूरी एकाग्रता से मेरे हर प्रस्ताव को सुनेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि बीच बीच में जहां जहां आपको किसी प्रस्ताव में अपना सुझाव स्वीकृत हुआ दिखे तो आप उसका स्वागत करें, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा विश्वास है कि हर सदस्य को बजट भाषण के अंत तक ऐसे कई अवसर आपको मिलेंगे। हरियाणा की जनता द्वारा गढ़ा गया मेरा आज का बजट केवल सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये संत परंपरा की उस वाणी से प्रेरित है जो कहती है, कीरत कर नाम जप वंड छक। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखता हूं, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816.66 करोड़ से 10.28% अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में राजकोषीय घाटा 40,293.17 करोड़, जो जीडीपी का 2.65%, राजस्व घाटा 0.87%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.41%, पूंजीगत व्यय 1.86%, प्रभावी पूंजीगत व्यय 2.32% है। माननीय अध्यक्ष जी, जल ही जीवन है। एक भी स्थायी नदी न होने के कारण हमारे प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीमित जल उपलब्धता से ही अपने लोगों की निरंतर बढ़ती जल की मांग की निर्बाध आपूर्ति करते रहना है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में आज जल की कुल वार्षिक मांग 34,96,276 करोड़ लीटर है। दूसरी ओर हमारे पास सतही जल 20,94,000 करोड़ लीटर और वर्षा जल 1,32,276 करोड़ लीटर है। शेष 12,70,000 करोड़ लीटर मांग की आपूर्ति भूजल से होती है। स्पष्ट है कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भूजल का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन से जल के सिकुड़ने की संभावना है। भविष्य सक्षम हरियाणा के लिए यह जरूरी है कि बिना कोई देरी किए
सीमित पानी का कुशलतम प्रयोग किया जाए। कबीरदास जी ने, मान्य अध्यक्ष जी, कहा है कि काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरिये करेगा कब। ये कबीरदास जी ने कहा है। अतः इस वर्ष विभागवार बजट प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण की परंपरा से हटकर मैं पानी से जुड़े सभी मुख्य विभागों के बजट प्रस्तावों को एक साथ प्रस्तुत करूंगा। आज का मेरा जल संरक्षण और संवर्धन पर यह ध्यान पूरे वर्ष सरकार के सभी विभागों की करनी में भी ये झलकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, हरियाणा का किसान केवल देश का अन्नदाता नहीं बल्कि हरियाणा की आर्थिक सामाजिक स्थिरता का सशक्त आधार भी है। इसलिए किसान की आशा हमारी सरकार की दिशा है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में मैंने उर्वरकों के तर्क संगत प्रयोग के लिए इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के साथ एकीकृत करने की घोषणा की थी। इससे वर्तमान रबी सीजन के दौरान उर्वरक वितरण में पारदर्शिता आई है। 8 अक्टूबर 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच केंद्र सरकार को उर्वरक सब्सिडी में 704 करोड़ रुपए की बचत हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, 15 जनवरी को हिसार में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता से जुड़े 362 किसानों तथा कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़े भाइयों और बहनों से विचार विमर्श में मुझे कुल 58 सुझाव मिले थे। मैंने न केवल इन सभी सुझावों को वरना AI चैट बॉट से प्राप्त हुए अधिकांश सुझावों को भी किसी न किसी रूप में इस बजट में शामिल किया है। वर्ष 2026-27 के मेरे मुख्य बजट प्रस्ताव इस प्रकार हैं। पिछले बजट में लवणीय नमकीन भूमि को